हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम बात करने वाले हैं टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करना है। यानी एक इंडिविजुअल हो, एक पर्सन हो, उसको अगर टैक्स भरना है तो उसका जो प्रोसीजर है इनकम टैक्स फाइलिंग का, या हम कहें कि कैसे कंप्यूटेशन पूरा किया जाता है, वो प्रोसीजर किस तरीके से हम वो देखने वाले। तो आज का हमारा हेडलाइन और थंबनेल ऑलरेडी आपने देख लिया है। प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, लेवी ऑफ इनकम टैक्स आर एज फॉलोज। इनकम टैक्स के अंतर्गत किस तरीके से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा बट आई होप आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप एक अर्निंग एम्प्लॉई हैं, अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न करते हैं और गवर्नमेंट को आप टैक्स भी भरते हैं, तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका जो टैक्स है कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, पहला स्टेप हम देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हमारा लास्ट लेक्चर इसी के बारे में था कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से देखना है 182 डेज़ है कि नहीं एंड 365 डेज़। तो जो सारी कंडीशन थी वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है देन आप इंडिया में रेसिडेंट कहलाते हो। एंड रेसिडेंट होने के बाद फिर हम फर्दर देखते हैं कि आप नॉन ऑर्डिनरी हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप उसे विजिट कीजिए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। स्टेप 2 पे हम जाते हैं। स्टेप 2 क्या बोल रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 डिफरेंट हेड्स। तो इनकम के 5 हेड्स मैंने आपको बताए थे कि पाँचों को करने के बाद ही हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप क्लासीफाई करो, आपको जहाँ जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है आप क्लासीफाई करो कि ये सारी इनकम किस किस हेड्स में जा रही है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अब आप बोलोगे सर दूसरा तीसरा पॉइंट तो सेम हो गया। नहीं, दूसरे पॉइंट में आपको बोल रहा है कि इनकम को क्लासीफाई करना है अंडर 5 हेड में, तीसरे में बोल रहा है आपको कंप्यूटेशन करो। कंप्यूटेशन करो यानी अगर आपको कहीं पे एग्जाम्पशन मिल रहा है तो उसको रिमूव कर दो, एग्जाम्पशन उसमें से माइनस करने के बाद आप इनकम हर हेड के अंदर लिख दो आप किस तरीके से टोटल आ रहा है। उसके बाद में स्टेप 4 क्या बोल रहा है? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर, यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर माइनर चाइल्ड हो गए, आपके बच्चे हो गए, उन सब का जो इनकम है उसको भी कैलकुलेट कर लो। स्टेप 5 आपको बोल रहा है सेट ऑफ, या तो सेट ऑफ करो या कैरी फॉरवर्ड करो एंड सेट ऑफ द लॉसेस। तो आपको जो आ रहा है उसमें से आपसे अपना जो लॉस है वो सेट ऑफ कर लो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो। ये बेसिकली कहना चाहता है स्टेप 5। नाउ स्टेप 6 क्या बोल रहा है? स्टेप 6 बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम किस तरीके से आएगा? मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि आपको जो पाँचों आपके टोटल इनकम के हेड्स हैं उन पाँचों हेड्स को ले लो, एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद सबके सामने सबका अमाउंट डाल दो आप। उसके बाद में उन सभी का जब आप टोटल करते हो तो जो आपको मिलता है वो ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। राइट, ये मैंने बताया था आपको। एग्जैक्टली आपको ये बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ये क्या बोल रहा है? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी कि जब आपका टोटल इनकम आता है तो उसमें से आपको डिडक्शन 80C एंड 80U के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई है उनको आपको माइनस करना है। तो स्टेप 7 बेसिकली आपको यही कह रहा है कि डिडक्शन करो आप। एंड उसके बाद आते हैं स्टेप 8 टोटल इनकम। सीधी बात है, जब आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गया है, ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शन माइनस कर दिया है, तो जो आपको मिलता है वो आपका नेट इनकम या हम टोटल इनकम उसे कह सकते हैं। अब टोटल इनकम में ये क्या कह रहा है? अप्लाई करो रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर जो रेट यानी जिस स्लैब में हम फिट बैठ रहे हैं, जो परसेंटेज हमें चार्ज करने वाले हैं टैक्स के रूप में, वो आप अप्लाई करो उसके ऊपर। वो आपने अप्लाई कर दिया टैक्स, यानी टोटल इनकम आया, टोटल इनकम के ऊपर आपने टैक्स अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप सरचार्ज चार्ज करो, सरचार्ज या रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो अब सरचार्ज 4% जो है अब वो चार्ज करो, सॉरी वो तो से 4%, सरचार्ज जो स्पेसिफिक है जिस स्लैब में बैठ रहे हो वो आप यहाँ पे चार्ज कर लो। स्टेप 11 आपका क्या कह रहा है? स्टेप 11 आपका कह रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। नॉर्मली ये 4% चार्ज होता है, तो ये आपको बोल रहा है कि आपने टैक्स चार्ज टोटल इनकम पे आपने टैक्स चार्ज कर लिया, आपने इसके ऊपर सरचार्ज चार्ज कर लिया, अब आप इसके ऊपर सेस चार्ज करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आप चार्ज करो। ये सब आपने कर लिया। उसका स्टेप 12 बोल रहा है कि एडवांस टैक्स या TDS, कुछ टैक्स अगर एडवांस में दिए गए हैं या TDS है तो वो भी चीज़ें देख लो, आप माइनस कर लो उन चीज़ों को। एंड एट द एंड जो अमाउंट वो आ रहा है स्टेप 13, वो आपका उसमें आ जाता है कि टोटल कितना टैक्स अब आपको पे करना है, क्योंकि टोटल इनकम में से आपने सरचार्ज हटा दिया, आपने सेस भर दिया, आपने उसमें एडवांस में कुछ टैक्स भरा या TDS है वो भी आपने देख के माइनस कर लिया। अब आपके पास जो इनकम आया वो इनकम आपको बेसिकली गवर्नमेंट को भरना है। एंड स्टेप नंबर 13 एग्जैक्टली आपका यही बोल रहा है कि टैक्स पे करना है यहाँ पे, तो टैक्स पेबल। और अगर बाई चांस आपने एडवांस में टैक्स ज़्यादा भरा है तो अभी आपको अगर कुछ अमाउंट रिफंड मिल रहा है देन इट वॉज टैक्स रिफंडेबल। आई होप गाइस ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए रहेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, DTA डबल टैक्सेशन वाला आपका छोटा सा ही कॉन्सेप्ट वो भी है, वो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं कवर करा दूं और इस टॉपिक को आज हम एंड करेंगे। तो एक बार आप लोग इस चीज़ों को देख लीजिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिए एंड फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर किया जाए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको DTA डबल टैक्सेशन के बारे में कराता हूँ।
चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम किस तरीके से करते हैं किसी टैक्स पेयर का इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी पर्सन की, यानी कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, मान लीजिए वो कनाडा में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। कनाडा में उसका जो है सोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है, ऑपरेट एंड मैनेजमेंट जो है उसका कनाडा में हो रहा है, बट इंडिया में भी वो यहाँ का रेसिडेंट है, यहाँ का ओरिजिन है, तो यहाँ भी वो 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहा है। तो यहाँ की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो तो फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब वो इंडिया का भी रेसिडेंट कहलाएगा, बट सोर्स ऑफ बिजनेस जो है उसका, जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है वो कनाडा में है, तो वहाँ का भी रेसिडेंट कहलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हमेशा से कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है हम दो तरीक़ों से जानते हैं, या तो हम सोर्स ऑफ बेसिस, मतलब बेसिस सोर्स के बेसिस पे कि वहाँ उसका बिजनेस सोर्स कहाँ पे है, किस जगह पे है वहाँ से, अदरवाइज रेसिडेंट बेसिस पे कि वो कितने दिन स्टे कर रहा है इन प्रीवियस ईयर। दो हिसाब से हम उसको रेसिडेंट करार देते हैं किसी भी कंट्री का। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये पर्सन कनाडा का भी रेसिडेंट हो रहा है, इंडिया का भी रेसिडेंट हो रहा है। तो अब दोनों ही गवर्नमेंट उससे पैसे मांग रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसको दोनों ही, कनाडा गवर्नमेंट को भी पैसे पे करने चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी पे करने चाहिए? तो ये चीज़ें ना हो, इसी के लिए आया था DTA, आपका डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये इसीलिए बना था कि दोनों गवर्नमेंट में से एक गवर्नमेंट आपसे पैसे नहीं लेगी, दूसरी पेमेंट आपसे लेगी, वो इसी के लिए आया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। तो इसमें दो बेसिस पे, या तो सोर्स बेसिस पे चार्ज किया जाएगा या तो रेसिडेंट बेसिस पे। अगर रेसिडेंट बेसिस पे किया जाएगा तो आपकी जो होम कंट्री है, आपकी जो होम कंट्री है वो चार्ज करेगी, और अगर सोर्स बेसिस पे देखा जाएगा तो आप जिस भी कंट्री में, XYZ कंट्री में जहाँ पे आप आपका बिजनेस रन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे आप पे करोगे। और इसी के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस करने के लिए ही लोगों को टिन दिया जाता है। टिन का अर्थ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब हम जाके पोर्टल पे डालते हैं तो हमें पता चलता है कि आप किस कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं। तो टिन, ये फुल फॉर्म लास्ट ईयर आपको पूछा था एग्जाम में। एंड इसके अलावा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, छोटा सा था कॉन्सेप्ट, बस आपको माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो कंट्री में टैक्स ना भरना पड़े। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए DTA आया था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और टिन आप समझ गए हो। ठीक है, आई होप गाइस आपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का प्रोसेस देख लिया। DTA छोटा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 मिनट में ये भी कवर कर लिया जाएगा। एंड इसके अलावा अब जब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे 3-4 लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक टैक्स क्लियर कर दिया है, यानी अगर आप 11 से टैक्स पढ़ रहे हो डिग्री तक तो वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब हम इसके आगे जब करेंगे तो अब मैंने 5 हेड्स बता दिए, अब उन हेड्स को मैं डिटेल में आपको कराऊंगा। और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो ओवरऑल, जब टोटल हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तब। अब मैं इसको आपको पूरा रिबेट का प्रोसेस समझाऊंगा, आपको डिडक्शन कराऊंगा, एग्जेम्पशन का पूरा लिस्ट मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद टैक्स रेट का जो आपका स्लैब्स है वो स्लैब मैं पूरा करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर से। अभी तक का हमने जो किया सब कुछ बेसिक किया है, तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ मेरे जो पुराने टैक्स के लेक्चर हैं सबका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। एंड फर्दर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आई होप आपका सब बेसिक क्लियर होगा एंड हम अपना एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।